Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on partner loan to firm account. आज हम बात करेंगे पार्टनर लोन है उसको कैसे करते हैं। ठीक है अपन। अब है पार्टनर लोन टू द फर्म। इसमें क्या होता है कि इफ़ एनी पार्टनर, कोई पार्टनर लोन दे रहा है। देखो अब दो तरह के लोन होते हैं, या तो पार्टनर दे लोन। तो अगर कोई पार्टनर लोन देगा फर्म को तो हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट सा अकाउंट करेंगे और सेपरेटली ही इसको पे करेंगे। और अगर कोई पार्टनर का रिलेटिव ब्रदर वाइफ पे करती है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही शो करेंगे और वहीं पे ऑफ कर देंगे। मगर अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर लोन अकाउंट अलग बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया है कि 4 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल, लोन और बैंक। तो लोन मैंने अभी नहीं कराया था क्योंकि आया नहीं था, अब आया है लोन। अगर पार्टनर लोन देता है तो वो लोन अकाउंट बनेगा, अगर उसके रिलेटिव देते हैं तो वो रियलाइजेशन में ही बन जाता है। ठीक है, तो यही हो जाता है कि लोन अकाउंट बनेगा। तो सिंपल है, जैसे हम लेज़र में क्या करते हैं, लोन साइड को लिख के लोन अकाउंट बना के लेज़र बना के उसकी एंट्री करके पे ऑफ कर देते थे। ठीक है, वो ही करेंगे। या कई कई बार क्या होता है, वो एसेट ले जाता है तो एसेट से सेटअप कर देते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। कि अगर वो कहता है कि वो अपने लोन के बदले फर्नीचर को लेके जा रहा है तो उसकी कोई सेटलमेंट की एंट्री उसको करनी ही नहीं है, बस उसको वहीं छोड़ देना है। ठीक है, अगर फुल सेटलमेंट लिखा जाता है तो। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ उसको कैसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी। ठीक है, पार्टनर है, कितने रेशो के लिए पार्टनरशिप में है, तो इक्वली वो रेशो तो दे रखा है 1:3:1, मतलब ये रेशो में दे रखा है, इसका रेशो निकाल लेंगे अपन। ठीक है, वो छोड़ो, क्रेडिटर दे रखा है। अब देखो उसमें लोन आ गया, एज लोन की, पार्टनर का लोन आ गया, फर्नीचर ये सब दे रखा है। ठीक है, ये तो आपको उतार ही लोगे। कैसे उतारोगे, फर्नीचर इस साइड उतरेगा, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 BR। ठीक है, और क्रेडिटर भी यहाँ उतरेंगे। देखो ये लोन अकाउंट को हम नहीं उतारेंगे क्योंकि हम इसके आगे एडजस्टमेंट करनी है। एक बार हम लोन अकाउंट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते क्या लिख रखे हैं, 20,000 के डेटर मिल रहे हैं तो आपको डेटर्स में यहाँ लिखना है 2,40,000 में से 20,000 के वो प्रूव बैड हो रहे हैं तो पे नहीं कर रहे हैं। स्टॉक 1,70,000 का तो वो लिख दिया, 1,70,000 लिख दिया। और क्या दिया हुआ है, 30,000 का BR भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो BR वॉज रिलायंस, तो BR की भी एंट्री 30,000, तो टोटल कितना हो गया, 4,20,000। और उसमें से एक पार्टनर है, क्या दे रखा है यहाँ पे, और बी ना लेके जा रहा है फर्नीचर को, तो क्या लिख देंगे, बाय 20 फर्नीचर टेकन 5,000, उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखना, कोई चीज़ नहीं दे रखी कि ये लाइबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं कह रखी कि बेचारे क्रेडिटर थे इनका क्या करना है। तो अगर नहीं दे रखे तो हमें क्या करना है, खुद ही पे करने क्रेडिटर के 2,75,000। अगर नहीं दे रखे तब भी हमें चुकाने तो पड़ेंगे। और एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 के, वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर क्या कर दिया, इसका टोटल कर दिया। यहाँ पे हमको लॉस आ रहा है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। बची बात लोन के अकाउंट की। लोन अकाउंट देखो कैसे बनता है, ऐसे बना रखा है लोन अकाउंट। 30,000 का था तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन हो गया, लोन को पहले ब्रोड डाउन कर दिया, फिर उसको पे ऑफ कर दिया टू कैश में 38,000। कैपिटल अकाउंट को वही बैलेंस शीट से हम बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। रियलाइजेशन फर्नीचर लेके जा रहा था वो, वहाँ पे बाय बी था तो यहाँ टू रियलाइजेशन हो जाएगा। फिर लॉस भी वहाँ दे रखा तो वो भी हम बांट देंगे। फिर क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे 1,00,000 का, उसमें से इसको माइनस करके ये बचेगा, ये क्या आ जाएगा, टू कैश हो जाएगा। और यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा डिफिशियंसी बाय बैंक हो जाएगी। तो यहाँ पे 4,000, यहाँ पे बाकी का रिमेनिंग। कैश अकाउंट आप बना ही लोगे बिल्कुल लेजर की तरह, जहाँ जहाँ कैश की एंट्री, जैसे ये टू कैश दे रखा है तो बाय लोन हो जाएगा, बाय एज लोन। देखो ये रहा, जैसे कितने का था, 30,000 ये आ रखा। यहाँ टू कैश है तो बाय एज ये रहा 77,500, ऐसे ये बाय 31,500। यहाँ टू कैश है तो ये आ जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, उसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ढंग से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली ही पड़ेगा ये, तो इसको अच्छे से करना। अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ आपको, अगले बारे में बताती हूँ। जैसे इसमें क्या दे रखा है, छोटी सी चीज़ दे रखी है, आप देखो ध्यान से कि पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन। पार्टनर लोन की पेमेंट कैसे कैसे करते हैं, कई कई बार ऐसा नहीं होता आपके साथ, अगर रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपको किसी को 50,000 देने हैं तो वो क्या कहता है, अपना सामान दे देता है, कुछ भी दे देता है, या पहले से तुम्हारा बैलेंस होता है कि उसने ना, आपने उससे 10,000 मांगे थे तो उसने आपको दे दिए थे, अब उसको 50,000 की जरूरत बन गई तो आपने उसको दे दिए। तो वो लास्ट में तुम सेटअप कैसे करोगे, 50 माइनस 10 करके 40,000 ही आपको उसको रिटर्न दोगे ना। तो वैसे ही इसकी ट्रीटमेंट है यहाँ पे। मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। जैसे लोन दे रखा है 1 लाख का,
और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब प्लस में है, तो लोन है तो उसकी टोटल कितनी कैपिटल हो जाएगी, 1,40,000 हो जाएगी, 1,40,000 हो जाएगी। ये रही देखो, मतलब 1,00,000 थी, लोन अकाउंट था, तो जैसे कैपिटल अकाउंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि क्रेडिट है, प्लस का बैलेंस है, तो लोन में तो हमें कोई फ़र्क नहीं, तो मनोज लोन टू बैंक पेमेंट कर दी लोन। सेकंड में क्या है कि डेबिट बैलेंस, मतलब पहले से माइनस का बैलेंस है, तो ये ना माइनस है, वो ये लोन अकाउंट से पैसे मिल रहे तो प्लस हो गया, तो 1,00,000 में से हम 70,000 माइनस करेंगे तो 30 बच जाएंगे, तो 30 की पेमेंट कर देंगे। और ये यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया डेबिट बैलेंस लॉस, तो वो 25,000 उसको लाने पड़ेंगे बैंक को इसको देने के लिए। तो ये थी सिंपल एंट्री, इसको अच्छे से करना, अगर अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 नंबर का इसका क्वेश्चन आता है और जनरल एंट्री आती है इसकी, मगर मैं आपको प्रैक्टिकल करा रही हूँ बेस क्लियर करने के लिए। जनरल एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे ताकि आपका बेस क्लियर अच्छे से हो जाए।